नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है RWS क्लासेस में। साथियों, अब करंट अफेयर्स को पढ़ना हुआ आसान। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगी आपके। तो हमारे इस चैनल पर, यानी आपके अपने चैनल RWS क्लासेस पर, आपको जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स करवाई जा रही है। आप चाहे रेलवे की एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे परसू परिचर है, अभी CET की आने वाली है ना, देने जा रहे हो, और अपने पटवारी वीडियो है, जो भी जितनी भी आपके एग्ज़ाम है, इसमें आपका संपूर्ण जो भी प्रमुख खेल और गतिविधियों को लेकर प्रश्न बनते हैं, वो सारे इसमें कवर होने वाले हैं। तो क्लास नंबर 4 है अपनी, और पीछे की क्लासें ज़रूर देखें आप, टॉपिक वाइज हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाए, और प्लेलिस्ट में आपको जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जाकर विजिट करें और सारी क्लासें देखें। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भाई मेरे भाई बहन जो नए आए हैं, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, और क्लास कैसी लगी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करो। ठीक है, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए और करते हैं अपने प्रमुख खेल और गतिविधियों को शुभारंभ। ठीक है, आ जाए। तो अध्याय नंबर 4 यानी कि क्लास नंबर 4 है अपनी ये। इस प्रकार से अपन इसको करंट अफेयर्स में देखो ज़्यादा समझना तो है नहीं है, सीधा सीधा पढ़ना है, रटना है समझ के, और मेन चीज़ है किन किन पॉइंटों को याद रखना है। तो वो सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको कवर करेंगे। प्रमुख खेल और गतिविधियाँ, ठीक है। चलिए, तो मैं जूम कर लेता हूँ, और ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो सबसे पहला ही पॉइंट है अपना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी KIYG का छठा संस्करण 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु के 4 शहरों में, यानी चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर में आयोजित किया गया। तो कहाँ पर आयोजित किया गया? इस प्रकार से आपसे प्रश्न बनेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण किस जगह पर, मतलब कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो तमिलनाडु में आयोजित किया था। तमिलनाडु के 4 शहर, चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर। परिचय की बात करें तो KIYG यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत में स्कूल और कॉलेजों के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की बहुविषयक खेल प्रतियोगिता है। ये खेल प्रत्येक वर्ष जनवरी या फरवरी में आयोजित किए जाते हैं, जो भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य है खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाना। युवा खेलों के पिछले 5 संस्करण दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में आयोजित किए गए थे। तो युवा खेलों के जो पिछले 5 संस्करण कहाँ आयोजित किए गए? अपने दिल्ली में, पुणे में, गुवाहाटी में, पंचकुला और भोपाल में। ठीक है, चलिए प्रारूप की बात करें तो यह 2 श्रेणियों में आयोजित किया जाता है, अर्थात 17 वर्ष से कम उम्र के स्कूली छात्र और 21 वर्ष से कम उम्र के कॉलेज के छात्र। 2 प्रारूप, मतलब 2 श्रेणियों में ये आयोजित आपका किया जाता है। यह एक टीम चैंपियनशिप प्रारूप में संचालित होता है, जिसमें व्यक्तिगत एथलीटों या टीमों द्वारा अर्जित पदक उनके संबंधित राज्य या फिर कहीं केंद्र शासित प्रदेश UT की समग्र पदक तालिका में योगदान करते हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का पदक तालिका देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी पदक तालिका आपको सारणी के माध्यम से देखते हैं अपन, कि इधर आपकी रैंक दे रखी है, यहाँ आपका राज्य है हो जाएगा, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और कुल पदक की बात करेंगे अपन इस प्रकार से। ठीक है, तो महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक पर आपका महाराष्ट्र आया, जिसमें 57 तो स्वर्ण पदक और 48 जो है रजत पदक, 53 कांस्य पदक, और टोटल की बात करें तो 158 158 कुल पदक महाराष्ट्र को मिले। ठीक है, जो कि फर्स्ट रैंक पर रहा था। बात करें तमिलनाडु की, जो कि सेकंड रैंक पर आते हैं, 38 स्वर्ण पदक, 21 रजत पदक, 39 कांस्य पदक और 98 कुल पदक जीते। बात करें हरियाणा की तो तीसरे नंबर पर है, 35 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक और 46 कांस्य पदक। बात करें टोटल की तो 103 कुल पदक। बात करते हैं चौथे नंबर यानी फोर्थ रैंक अपनी दिल्ली की, 13 स्वर्ण पदक दिल्ली ने लिए और 18 रजत पदक, 25 कांस्य पदक, और टोटल को बात करें तो 56 कुल पदक दिल्ली के हिस्से में आए। बात करें अपने राजस्थान की, तो राजस्थान 5वें नंबर पर आया अपना, और यानी कि फिफ्थ रैंक आई खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, जिसमें आपके 13 स्वर्ण पदक मिले, 17 रजत पदक और 17 ही आपके कांस्य पदक। तो टोटल कितने हुए? 47 कुल आपके राजस्थान को मिले हैं। तो याद रखिएगा, 13 17 17 47, 13 17 17, ठीक है, टोटल 47। तो स्वर्ण, रजत और कांस्य, इस प्रकार से सीरीज में याद रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उद्देश्य की।
तो बृहत स्तर पर भागीदारी और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना तथा भारत में ज़मीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के ये हमारे उद्देश्य रहा है। और खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत खेल कौन कौन से आते हैं, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी KIYG या फिर खेलो इंडिया स्कूल गेम्स वर्ष 2019 तक। प्रथम संस्करण नई दिल्ली में 2018 में हुआ था, जिसकी आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG पहला संस्करण कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान KIIT ओडिशा 2020 में हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, ग्रेट नोएडा और गोरखपुर में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। ठीक है, इस प्रकार से अपन बहुत बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे इसको कवर करेंगे। ठीक है, बस जानकारी रखनी है और अच्छे से पढ़ते चलिए साथ में और समझते चलिए पॉइंटों को। 2020 से आयोजित 3 संस्करण लेह, लद्दाख और गुलमर्ग कश्मीर में आयोजन के समापन पर सबसे अधिक स्वर्ण पदक हासिल करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को विजेता घोषित किया जाता है। महाराष्ट्र और हरियाणा को छोड़कर किसी भी अन्य टीम ने आज तक KIYG का खिताब नहीं जीता है। तो महाराष्ट्र और हरियाणा ने जो है KIYG का खिताब जीता है, इनको छोड़कर किसी भी टीम ने आज तक कोई भी खिताब नहीं जीता है। KIYG का छठा संस्करण तमिलनाडु में 26 खेलों में कुल 933 पदक, 278 स्वर्ण, 278 रजत और 377 कांस्य शामिल है। वैस इस वर्ष KIYG में पदार्पण कर रहा है, जबकि सिलंब स्वदेशी मार्शल आर्ट का एक रूप है, एक प्रदर्शन खेल के रूप में प्रदर्शित किया गया है। शुभंकर की बात करें तो बीरा मंगई। शुभंकर की बात करें तो शुभंकर कौन हो जाएंगे हमारे, बीरा मंगई जी, बीरा मंगई। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि KIYG का जो शुभंकर रहा है वो बीरा मंगई। रानी वेलु नचियार, जिन्हें प्रेम पूर्वक बीरा मंगई कहा जाता है। बीरा मंगई कौन है, रानी वेलु है जो नचियार है, रानी वेलु नचियार, जो कि उन्हें प्रेम से यानी कि बीरा मंगई कहा जाता है, दूसरा नाम उनका यह हो जाएगा। एक भारतीय रानी थी जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। जो रानी वेलु नचियार थी, इन्हें बीरा मंगई कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया, ये भारतीय रानी थी जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। इसके अलावा खेलों के लोगों में कवि तिरुवल्लुवर की आकृति भी शामिल है। तो कवि तिरुवल्लुवर की आकृति भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 यानी कि KIWG का आयोजन 2 चरणों में किया गया। पहला चरण 2 से 6 फरवरी तक लेह लद्दाख में हुआ था, और दूसरे चरण की बात करें तो 21 से 25 फरवरी 2024 को जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था, दूसरा चरण कहाँ हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, तो जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था। ठीक है, तो अपनी जो है पहला चरण कहाँ हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, तो लेह लद्दाख में हुआ था। और बात करें अपन ने क्या पढ़ा था, खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका जो प्रथम संस्करण कहाँ पर हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संस्करण हुआ था आपके नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कब हुआ था, तो ये हुआ था आपके 2018 में, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। भारतीय सेना की टीम ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ KIWG यानी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का खिताब जीता। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का यह कौन सा संस्करण था, तो चौथा संस्करण था। जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण हुआ है, तो वो होगा आपका छठवां संस्करण। ठीक है, चलिए रैंक की बात करें तो इधर अपनी रैंक हो जाएंगी, और राज्य केंद्र शासित टीम स्वर्ण, रजत, कांस्य और कुल पदक। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक पर अपनी आर्मी थी,
जिसमें 10 स्वर्ण पदक और 5 रजत पदक, 6 कांस्य पदक, टोटल की बात करें तो 21 पदक जीते। नेक्स्ट में अपनी कर्नाटक से थी। कर्नाटक था सेकंड रैंक पर, जिसमें 9 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और कांस्य पदक एक भी नहीं, 0, यानी कि टोटल कितने हो गए 11। थर्ड रैंक पर थे अपने महाराष्ट्र वाले। महाराष्ट्र में आपका स्वर्ण पदक 7 हो जाएंगे और 8 रजत पदक और 7 कांस्य पदक, टोटल 22 हो जाएंगे, यानी महाराष्ट्र से 7 8 7 याद को याद रखना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम के तत्वाधान में जमीनी स्तर पर मल्टी स्पोर्ट प्रतियोगिता है। इसका शुभारंभ 2020 में किया गया था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स देश में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देना चाहता है और पिछले कुछ वर्षों से इसे बड़े स्तर पर प्रोत्साहन भी मिला है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 की। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 भारत के रोहन बोपन्ना ने जीता पुरुष युगल खिताब। तो भारत के रोहन बोपन्ना ने पुरुष युगल खिताब जीता था ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में। ठीक है, तो याद रखना रोहन बोपन्ना नाम आपको ऑस्ट्रेलियाई ओपन से याद रखना है रिलेट करके। 14 से 28 जनवरी 2024 को ये हुआ था और मेलबर्न विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है, जिसमें आपकी श्रेणी हो जाएगी ग्रैंड स्लैम। वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है और संस्करण की बात करें तो 112वां संस्करण ये था। ठीक है, चलिए अब आ जाए इधर नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। भारत के रोहन बोपन्ना ने अपने साथी ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के साथ ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष युगल खिताब जीता था। तो ऑस्ट्रेलिया के कौन थे? मैथ्यू एबडेन और अपने भारत के रोहन बोपन्ना जी। इस जोड़ी ने 27 जनवरी को खेले गए फाइनल में इटली के सिमोन बोलेली और बवाशोरी की जोड़ी को हराया था। एडिया बवाशोरी को हराया था। ठीक है। बोपन्ना और एबडेन का टीम के रूप में यह पहला खिताब था और बोपन्ना का यह दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब था। तो रोहन बोपन्ना का कौन सा खिताब है? तो दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है ये। बोपन्ना ने इससे पहले वर्ष 2017 में कनाडा की गैब्रिएला डार्मोक्स्की के साथ फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब जीता था। 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज युगल चैंपियनशिप बने हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है क्या आपके सामने। FIH हॉकी 5 ए साइड महिला वर्ल्ड कप की। तो हॉकी महिला वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं अपन। FIH हॉकी 5 ए साइड महिला वर्ल्ड कप, जिसका संस्करण पहला संस्करण था। बात करें अगर संस्करण से क्वेश्चन पूछ सकता है कि FIH हॉकी 5 ए साइड महिला वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण 2024 में आयोजित हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। और कब हुआ? तो 24 से 27 जनवरी को ये हुआ था और मेजबान की बात करें तो मस्कट ओमान जी। ठीक है। भारतीय महिला हॉकी टीम को पहली बार आयोजित 5 ए साइड वर्ल्ड कप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, कोई बात नहीं। लेकिन 27 जनवरी 2024 को मस्कट ओमान में खेले गए फाइनल में नीदरलैंड्स ने भारत को 7-2 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया था। ठीक है, तो नीदरलैंड्स और भारत के मध्य ये अपना FIH हॉकी ए साइड महिला वर्ल्ड कप हुआ, जो कि पहला संस्करण था और इसमें आपके जो है मेजबानी की थी मस्कट ओमान के द्वारा और वहाँ पर। और आयोजन की बात करें तो ये 24-27 जनवरी 2024 को हुआ था। ठीक है, तो नीदरलैंड से भारत को जो है 7-2 से पराजित होना पड़ा और नीदरलैंड ने खिताब अपने नाम किया 2024 वाला। ठीक है, अब बात करते हैं मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2024। बैडमिंटन की बात कर लेते हैं। अब करंट अफेयर्स को इस प्रकार से पढ़ने का फ़ायदा ये है मेरे दोस्त कि आपके एक टॉपिक वाइज होता है तो उसमें आपको अच्छा बेहतर याद रहता है। अब यहीं पे कोई और क्वेश्चन घुसा देते अपन और क्वेश्चन आ जाता और कोई न्यूज आती तो फिर वो मिक्स होता है ना। तो एक टॉपिक वाइज जैसे सिलेबस होता है उस प्रकार से करंट का मिलना बहुत ही रेयर बात है और बहुत अच्छी बात है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए लाभदायक ये रही है और हमेशा रहती रहेगी। ठीक है। चलिए तो बात करते हैं मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2024 की। तो कुआलालंपुर में 9 से 14 जनवरी 2024 को BWF के सुपर 1000 स्तर के मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल खिताब विजेता लियांग विकेंग और वांग चोंग चीन के रहे। कौन रहे? मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2024 में खिताब किसने जीता था? तो अपने लियांग विकेंग और वांग चोंग चीन के ने खिताब अपने नाम किया। उपविजेता की बात करें तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत के रहे थे। सात्विक और चिराग की जोड़ी मलेशिया ओपन में रजत पदक जीतने की पहली भारतीय जोड़ी थी। तो पहली भारतीय जोड़ी थी सात्विक और चिराग की, जो कि मलेशिया ओपन रजत पदक जीतने में कामयाब रही। चलिए अब बात करते हैं रमेश बाबू के बारे में। रमेश बाबू
रमेश बाबू प्राज्ञानंद भारत के नए नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, तो रमेश बाबू प्राज्ञानंद सॉरी बोलने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए रमेश बाबू प्रज्ञानंद प्रज्ञानंद रमेश बाबू प्रज्ञानंद भारत के नए नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। 18 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद 16 जनवरी 2024 को टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को हराकर भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने। तो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? रमेश बाबू जी, प्रज्ञानंद रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मान सिंह ने एशिया मैराथन चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। तो मान सिंह जी के बारे में जान लेते हैं। भारत के 34 वर्षीय धावक मान सिंह ने हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा आपसे? क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा मेरे दोस्त कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में भारत के किस व्यक्ति ने जो है स्वर्ण पदक जीता, या कौन सा पदक जीता, मान सिंह ने कौन सा पदक जीता। तो आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि 34 वर्षीय थे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि वो धावक थे मान सिंह जी, और हांगकांग में ये आयोजित हुई थी एशिया मैराथन चैंपियनशिप, जिसमें मान सिंह जी ने क्या किया? स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड के समय के साथ यह पदक अपने नाम किया था। मान सिंह स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। इससे पहले अपने वर्ष 2017 में गोपी थोनाकल ने एशिया मैराथन चैंपियनशिप का खिताब जीता था। तो गोपी थोनाकल भी आपको याद रखना है, 2017 से गोपी थोनाकल। ठीक है चलिए, अब कौन है? अब है अपने मान सिंह जी। अब बात करते हैं अपने श्रीजा अकुल पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब की। श्रीजा अकुल पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब। तो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुल ने अमेरिका के टेक्सास में WTT फीडर कॉपर्स क्रिस्टी 2024 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतकर अपने कैरियर में एक उपलब्धि हासिल की है। तो याद रखिएगा, श्रीजा अकुला। 25 वर्षीय श्रीजा अकुला ने फाइनल में USA की लिली झांग को पराजित किया था। तो श्रीजा ने किसको पराजित किया? फाइनल में लिली झांग को पराजित किया था। चलिए इधर की साइड आ जाए, आ जाओ। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने मिश्रित युगल टेबल टेनिस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। तो याद रखिएगा, श्रीजा अकुला जी ने जो है 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मिश्रित युगल टेबल टेनिस प्रतियोगिता में क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के स्लोगन, प्रतीक और शुभंकर की बात कर लेते हैं। आया तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के स्लोगन और प्रतीक और शुभंकर से सीधा सीधा प्रश्न बनता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के स्लोगन, प्रतीक और शुभंकर का 11 जनवरी 2024 को हार्बिन में आधिकारिक तौर पर अनावरण किया गया। 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों के आयोजकों ने खेलों के उद्घाटन से लगभग एक साल बाद आधिकारिक नारा यानी सर्दियों का सपना एशिया के बीच प्यार लॉन्च किया। क्या किया था? नारा क्या हो जाएगा? सर्दियों का सपना है एशिया के बीच प्यार, सर्दियों के सपना एशिया के बीच प्यार, ये स्लोगन दिया गया था, नारा था ये। ठीक है, आधिकारिक स्लोगन ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, ये है। तो आधिकारिक स्लोगन की बात करें तो ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया हो जाएगा। और नारा दिया गया था कौन सा? 2025 में एशियाई शीतकालीन खेलों के आयोजकों ने खेलों के उद्घाटन के लगभग एक साल बाद में दिया था कि सर्दियों का सपना है एशिया के बीच प्यार। ठीक है, यह स्लोगन खेलों के लोकाचार, एकता और खेल भावना को दर्शाता है। लॉन्चिंग समारोह में आयोजकों ने मनमोहक बाघ, शुभंकर, विन विन और नीनी आधिकारिक प्रतीक भी प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था? विन विन और नीनी, विन विन नीनी आधिकारिक प्रतीक जो है प्रस्तुत किया था। चलिए अब बात करते हैं रणजी ट्रॉफी के बारे में। रणजी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। तो रणजी ट्रॉफी 2023-24 की हम बात करने वाले हैं, जिसमें आपको दे रखा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की प्रथम श्रेणी क्रिकेट की 89वीं रणजी ट्रॉफी का आयोजन 5 जनवरी से 14 मार्च 2024 तक हुआ था। तो कब हुआ था इसका आयोजन? 5 जनवरी से 14 मार्च 2024 तक हुआ। किसका हुआ? BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, रणजी ट्रॉफी 2023-24 वाली की बात कर रहे हैं। टूर्नामेंट के फाइनल में स्थान बनाने वाली दो टीमें मुंबई और विंदर्भ थी। ठीक है, दोनों के बीच फाइनल मैच में 10 से 14 मार्च 2024 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। तो वानखेड़े स्टेडियम को याद रखिएगा, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच हुआ था। मुंबई ने विदर्भ को 169 रनों से हराकर 42वीं रणजी जीतने में सफलता प्राप्त की थी। तो मुंबई ने जीत की थी कि साहब। अब आ जाते हैं अपने महिला प्रीमियर लीग पर। महिला प्रीमियर लीग, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के महिलाओं के दूसरे प्रीमियर लीग टूर्नामेंट यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग का आयोजन फरवरी मार्च
2024 में किया गया था। तो वुमेन्स प्रीमियम का लीग का आयोजन कब किया गया? फरवरी-मार्च 2024 में किया गया। इसका खिताब दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में हराकर स्मृति मंधाना के नेतृत्व वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता था। स्मृति मंधाना को तो आप सभी जानते हैं, मुझे उम्मीद है। तो स्मृति मंधाना के नेतृत्व में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता था महिला प्रीमियर लीग का खिताब। महिला प्रीमियर लीग में 5 टीमें आपकी दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जॉइंट्स शामिल थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की सोफी मोलिनॉक्स वो फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि सोफी मोलिनॉक्स प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था इन्हें। ये कहाँ से खेली थी? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से। प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार यूपी वॉरियर्स की दीप्ति शर्मा को मिला था। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? तो यूपी वॉरियर्स दीप्ति शर्मा को मिला था। फिर बात करते हैं टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन 347 बनाने के लिए ऑरेंज कप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की एलिसे परी को मिली। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट 13 लेने के लिए पर्पल कैप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की श्रेयांक पाटिल को मिली थी। तो श्रेयांक पाटिल जो है सर्वाधिक विकेट लेने में कामयाब रही। टूर्नामेंट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान स्मृति मंधाना और दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मैग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया से थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सुनील छेत्री का। सॉरी, इतना ठीक है। अब अपन इधर की साइड आ जाते हैं। ठीक है, इसी में अपने जो महिला प्रीमियर लीग है इसके अवार्ड्स और उसके बारे में सारणी के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो अवार्ड्स एवं पुरस्कार राशि की बात कर लेते हैं अपन। तो विजेता रहे आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिसको 6 करोड़ की इनाम मिली राशि, पुरस्कार राशि। और उपविजेता डीसी रही, जिसको 3 करोड़ की जो है आपके पुरस्कार राशि मिली। WPL का सर्वप्रथम संस्करण मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर जीता था। चलिए अब बात करेंगे अपन पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल। तो पंकज आडवाणी जी के बारे में अपन जानने वाले हैं। भारत के महान क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने अपने शानदार करियर में एक और उपलब्धि हासिल की है। पंकज को चीन के सांग्राओ सिटी में वर्ल्ड बिलियर्ड्स संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हॉल ऑफ फेम तक की उनकी यात्रा उत्कृष्टता की उनकी निरंतर खोज और खेल में उनके उल्लेखनीय योगदान का प्रमाण है। अपने पूरे कैरियर में उन्होंने लगातार अपने कौशल का प्रदर्शन किया, रिकॉर्ड बनाए और कई खिताब जीते। अब बात करते हैं फार्मूला 4 कार रेस इवेंट की। फार्मूला 4 कार रेस इवेंट की। तो 17 मार्च 2024 को पहली बार श्रीनगर में फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट का आयोजन हुआ था। तो याद रखिएगा, 17 मार्च 2024 को पहली बार श्रीनगर में फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट का आयोजन हुआ है। ये कार रेसिंग इवेंट जबरन माउंटेन रेंज पर स्थित बुलवार्ड रोड में डल झील के किनारे, डल झील आप सभी को पता है श्रीनगर में, किनारे ललित घाट से लेकर नेहरू पार्क तक 1.7 किलोमीटर तक ट्रैक पर हुआ था। यानी 1.7 किलोमीटर के ट्रैक पर ये अपना फार्मूला 4 कार रेस इवेंट किया गया। डल झील के किनारे पर ललित घाट है, वहाँ पर किया गया। ठीक है, पहली बार 17 मार्च 2024 को। इस इवेंट का आयोजन फेडरेशन ऑफ मोटर क्लब्स ऑफ इंडिया ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि फेडरेशन ऑफ मोटर क्लब्स के द्वारा फार्मूला 4 कार रेस इवेंट 17 मार्च 2024 को पहली बार श्रीनगर में डल झील के किनारे ललित घाट पर किया गया। तो आपको क्या क्या याद रखना है यहाँ पर आपको याद रखना है मेरे दोस्त कि एक तो आपको फेडरेशन ऑफ मोटर क्लब्स ऑफ इंडिया याद रखना है। इसने करवाया था, इसका आयोजन कब करवाया तो ये भी याद रखना है आपको, 17 मार्च 2024 में श्रीनगर में करवाया। श्रीनगर में भी डल झील के किनारे पर क्या है, ललित घाट है, वहाँ पर करवाया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं IPL 2024, जो कि हम सभी का फेवरेट है। IPL 2024 IPL के 17वें संस्करण का आयोजन 22 मार्च से 26 मई 2024 के दौरान हुआ था। तो संस्करण याद रखना आपको, 17वां संस्करण था, जिसमें जो आपको आयोजन हुआ था 22 मार्च से 26 मई 2024 के दौरान हुआ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की T20 क्रिकेट के इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 17वें संस्करण का खिताब तीसरी बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने नाम किया। आप सभी को पता है, मैच देखते हैं आप, मुझे मालूम है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने नाम किया है। इसने किया 17वें संस्करण का खिताब, IPL का खिताब 22 मार्च से 26 मई 2024 के दौरान ये आयोजन हुआ इसका। और इसका 17वां संस्करण का खिताब तीसरी बार किसने किया है, यानी कि 2 बार पहले कर चुकी थी अपनी कोलकाता नाइट राइडर्स, और तीसरी बार इन्होंने जो है 2024 में अपने नाम खिताब आयोजित किया।
विजेता की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स, राशि की बात करें तो 20 करोड़। उप विजेता सनराइज हैदराबाद रही, 12.5 करोड़ मिले। प्लेयर्स ऑफ द फाइनल मिशेल स्टार्क केकेआर के रहे। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो सुनील नारायण रहे। सुनील नारायण केकेआर से थे और बहुत ही बेहतरीन, आप सभी को पता है, बॉलिंग करवाते हैं, ऑलराउंडर थे। ठीक है। पर्पल कैप की बात करें तो सर्वाधिक विकेट जिसको मिलते हैं उसे उसे दी जाती है पर्पल कैप। तो हर्षल पटेल को, जो कि पीवीकेएस के थे और 24 विकेट इन्हें मिले थे, तो पर्पल कैप किसे दी गई? हर्ष पटेल को। ऑरेंज कैप किसे दी गई? ऑरेंज कैप दी जाती है सर्वाधिक रन बनाने वाले को। तो विराट कोहली जी ने सर्वाधिक रन बनाए, आरसीबी से थे, 741 रन बनाए। तो ऑरेंज कैप विराट कोहली जी पहनते हैं, पर्पल कैप हर्ष पटेल पहनते हैं। ठीक है। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर की बात करें तो सुनील नारायण जी हो जाएंगे। प्लेयर ऑफ द फाइनल की बात करें तो मिशेल स्टार्क हो जाएंगे। और विजेता आपकी कोलकाता नाइट राइडर्स रही, जिसे 20 करोड़ की इनाम मिली। और उपविजेता सनराइज हैदराबाद रही। प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड की बात करें तो सनराइज हैदराबाद को मिला। फेयर प्ले अवार्ड सनराइज हैदराबाद को मिला। इससे पहले केकेआर ने 2012 और 14 में गौतम गंभीर के नेतृत्व में ट्रॉफी जीती थी और 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स से हारकर उपविजेता रही थी। तो ठीक है, ये थी अपनी आईपीएल के बारे में जानकारी, जो वैल्यूएबल जानकारी है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। तो याद रखिएगा, आईपीएल से क्वेश्चन बनता ही बनता है करंट का। तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट तो भाई ले ही लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लो। ठीक है, ले लिया। चलिए, अब बात करते हैं अपन थाईलैंड ओपन 2024 की। थाईलैंड ओपन 2024 की बात कर लेते हैं। तो 14 से 9 मई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न थाईलैंड ओपन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भारतीय जोड़ी ने फाइनल में चेन वो यांग और लिu यूपी की चीनी जोड़ी को हराकर पुरुष युगल खिताब जीत लिया था। अपन आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, अभी हमने पीछे पढ़ा, याद है या नहीं? अपन ने सात्विक साईराज रंकी रेड्डी जी के बारे में पढ़ा था, है ना, और चिराग शेट्टी जी के बारे में पढ़ा था। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक और बना है कि अपन ने पढ़ा था मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2024 में। मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2024 में उपविजेता रहे थे। उपविजेता रहे थे सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जो कि भारत से थे। इन्होंने, यानी सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया में ओपन रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी थी। रजत पदक जीता था इन्होंने। और मलेशिया ओपन बैडमिंटन के जो है विजेता की बात करें, जो खिताब जीता, तो वो लियांग बिकिंग और बांग चोंग ने जीता था। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको याद रखना है कि साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जो भारतीय टीम है, जोड़ी है, इन्होंने रजत पदक जीता मलेशिया ओपन बैडमिंटन में। और थाईलैंड ओपन 2024 में इन्होंने जो है पुरुष युगल खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है, विश्व की तीसरी रैंकिंग वाली इस भारतीय जोड़ी का इस बैडमिंटन सीजन 2024 का यह दूसरा खिताब है और यह उनका दूसरा थाईलैंड ओपन पुरुष खिताब भी है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम सुनील छेत्री का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास। तो सुनील छेत्री जी के बारे में जानेंगे अपन। सुनील छेत्री, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने 16 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की थी। साहब, तो घोषणा कब की थी? 16 मई 2024 को की थी। वह अपना आखिरी मैच 6 जून 2024 को कुवैत के खिलाफ खेलेंगे। और 6 जून 2024 को उन्होंने 2024 में कुवैत के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला। सुनील छेत्री ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत वर्ष 2005 में पाकिस्तान के विरुद्ध की थी। तो अपने कैरियर की शुरुआत कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत की थी 2005 में सुनील छेत्री जी ने पाकिस्तान के विरुद्ध की। उन्होंने भारत के लिए 150 मैचों में 94 गोल किए थे। तो 150 मैचों में से कितने गोल किए? 94 गोल किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो में दूसरा स्थान रहा। तो नीरज चोपड़ा को आप सभी जानते हैं अच्छे से। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 10 मई 2024 को दोहा डायमंड लीग, कौन सी लीग? दोहा डायमंड लीग 2024 में 88.36 मीटर थ्रो के साथ अपने 2024 सीजन की शुरुआत की और इस लीग में दूसरे स्थान पर रहे। तो नीरज चोपड़ा जी 2024 में जो अपने दोहा डायमंड लीग थी उसमें दूसरे स्थान पर रहे थे। जैकब वार्ड लेज 88.38 मीटर के थ्रो के साथ इस लीग में पहले स्थान पर रहे, यानी कि .2 से, देखो भाई .2 से जो खिताब जैकब ने अपने नाम कर लिया और हमारे नीरज चोपड़ा जी मात्र .2 से रह गए। देखिए कितनी विडम्बना है, बहुत दुख होता है ऐसे पॉइंटों से रहते जब भाई। चलिए अब बात करते हैं अपन दीपा कर्माकर ने एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो दीपा कर्माकर के जी के बारे में, भारत की दीपा कर्माकर ने 26 मई 2024 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में संपन्न एशियाई विमेंस आर्टिस्ट जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के वॉल्ट ऑपरेट्स के में स्वर्ण पदक जीता।
तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और दीपा कर्माकर किसी एशियन जिम्नास्टिक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक बनी है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहली भारतीय जिम्नास्टिक बनी है जो कि एशियन जिम्नास्टिक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय दीपा कर्माकर जी बनी है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं पी श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं सर्वो। तमिलनाडु के 31 वर्षीय श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जीएम बने हैं। तो ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं आपके? पी श्याम निखिल। कौन से नंबर के? तो 85वें ग्रैंड मास्टर है। 8 वर्ष की आयु में अपना करियर शुरू करने वाले श्याम निखिल ने अपना तीसरा और अंतिम जीएम मानदंड 2024 दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में हासिल किया था। इनसे पहले बात करें तो 84वें ग्रैंड मास्टर थे आर वैशाली बनी थी। कौन बने थे? आर वैशाली जी बनी थी। पी श्याम निखिल भारत के कौन से बने हैं ग्रैंड मास्टर? 85वें। 84वें कौन थे? आर वैशाली जी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पुरुषों में। पुरुषों के हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा भारत। तो स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पुरुषों के हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत को सौंपने की घोषणा 11 जून 2024 को की। कब की? 11 जून 2024 को की। भारत 3 बार पुरुषों की हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है और भारत 2013 में दिल्ली, 2016 में लखनऊ और 2021 की बात करें तो भुवनेश्वर की मेजबानी कर चुका है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की, जो कि आप सभी का फेवरेट है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 संस्करण की बात करें तो 9वां संस्करण था और प्रशासक की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से हो जाएगा। आयोजन तिथि की बात करें तो 1 जून से 29 जून 2024 को इसका आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। मेजबान देश था हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज रहे। प्रतिभागी देशों की बात करें तो 20 देशों ने भाग लिया था और कुल मैच खेले गए थे 55। ठीक है, तो कुल मैच कितने खेले गए? 55 कुल मैच खेले गए थे। कुल मैच 55 खेले गए और विजेता की बात करें तो विजेता भारत रहा दूसरी बार। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका रहा था। 17 वर्ष बाद भारत ने फिर T20 विश्व कप अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने वर्ष 2007 में पहला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता था और ये 17 वर्ष बाद ये हमें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतने का मौका मिला। तो बहुत ही बेहतरीन फीलिंग थी उस वक्त, आप सभी ने देखा होगा। वहीं आईसीसी टूर्नामेंट के लगातार 5 फाइनल हारने के बाद भारत ने 11 वर्ष बाद ट्रॉफी जीती है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भारत के विराट कोहली बने थे। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली जिसने 76 रन की शानदार पारी खेली थी। और प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो जसप्रीत बुमराह जी भारत के, जो कि आप सभी जानते हैं जसप्रीत बुमराह जी क्या बॉलिंग कराते हैं, शानदार, है ना। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज इन्हें मिली। नौवा महिलाओं का क्रिकेट एशिया कप की बात कर लेते हैं। तो महिला क्रिकेट एशिया कप का 9वां संस्करण था ये। 28 जुलाई 2024 को श्रीलंका में खेला गया। यह टूर्नामेंट T20 प्रारूप में खेला गया और भारत को 8 विकेट से हराकर श्रीलंका ने पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की। तो कौन जीता था? तो श्रीलंका ने पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की थी, भारत को 8 विकेट से हराया था। 9वें महिलाओं का जो क्रिकेट एशिया कप था उसमें 9वां संस्करण था। ठीक है, भारत ने यह टूर्नामेंट सर्वाधिक 7 बार जीता, जबकि बांग्लादेश ने 1 बार जीता है। अब बात करें प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच की तो हर्षिता समर विक्रमा जो कि श्रीलंका की है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका से हो जाएगी। चमारी अट्टापट्टू को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच की बात करें तो हर्षिता समर विक्रमा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व हरमनप्रीत कौर ने किया था। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व किसने किया था? हरमनप्रीत कौर ने किया था सब। अब बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोचों के बारे में जान लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, तो चलिए, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इस संबंध में घोषणा 9 जुलाई 2024 को की। गौतम गंभीर ने पूर्व कोच राहुल द्रविड़ का स्थान लिया है और गौतम गंभीर वर्ष 2027 तक इस पद पर रहने वाले हैं। तो याद रखिएगा 2027 तक गौतम गंभीर जी रहेंगे, इनसे पहले राहुल द्रविड़ जी। ठीक है, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रहे। अब बात करते हैं 5वें गोल्डन स्लैम विनर बने नोवाक जोकोविच की। 5वें गोल्डन स्लैम विनर बने नोवाक जोकोविच। तो सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 4 अगस्त 2024 को टेनिस का गोल्डन स्लैम पूरा कर लिया। टेनिस में चारों ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन और ओलंपिक पदक जीतने वाले को गोल्डन स्लैम विनर माना जाता है।
जोकोविच ऐसा करने वाले पांचवें प्लेयर बने। उनसे पहले स्पेन के राफेल नडाल, अमेरिका की सेरेना विलियम्स, अमेरिका के ही आंद्रे आगासी और जर्मनी की स्टेफी ग्राफ ही एक एकल गोल्डन स्लैम हासिल कर चुके हैं। अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की। तो 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक संस्करण कौन सा था? तो 33वां संस्करण। मेजबान शहर की बात करें तो पेरिस, फ्रांस। सम्मिलित राष्ट्र थे 204। तो 204 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया था और प्रतिस्पर्धाओं की बात करें तो 32 खेलों के 329 इवेंट हुए थे। शुभारंभ हुआ था इसका 26 जुलाई के समथिंग, 26 जुलाई 2024 को हुआ था, है ना? हाँ, तो शुभारंभ कब हुआ था पेरिस ओलंपिक 2024 का? 26 जुलाई 2024 को। समापन की बात करें तो 11 अगस्त 2024 को समापन हुआ। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक अपना पेरिस ओलंपिक 2024 चला। शुभंकर फ्रिजेस पारंपरिक फ्रांसीसी फ्रीजियन ट्रॉफी से प्रेरित है। यह टोपी फ्रांसीसी इतिहास और संस्कृति में स्वतंत्रता, पहचान और भावना का प्रतीक है। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरत कमल जी रहे। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मनु भाकर और पीआर श्रीजेश जी रहे। पीआर श्रीजेश और मनु भाकर समापन समारोह में रहे, जबकि उद्घाटन समारोह में आपके पीवी सिंधु और शरद कमल रहे थे। अब बात करते हैं अपन सारणी के माध्यम से समझ लेते हैं इसको थोड़ा, कि इधर तो आपका खिलाड़ी टीम, प्रतिस्पर्धा और पदक की बात करेंगे अपन। तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से 89.45 मीटर रजत पदक जीता। मनु भाकर की बात करें तो 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल कांस्य पदक जीता इन्होंने। और मनु भाकर एवं सरबजोत सिंह की बात करें तो मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल कांस्य पदक जीता। स्वैप्रिल कुशाले की बात करें तो 50 मीटर राइफल और 3 पोजीशन पुरुष कांस्य पदक जीता इन्होंने। अमन सहरावत की बात करें तो अमन सहरावत जी ने पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती 57 केजी में कांस्य पदक जीता। और भारतीय हॉकी टीम की बात करें तो पुरुष हॉकी टीम, यानी भारतीय हॉकी टीम की पुरुष वाली, उसमें कांस्य पदक मिला है। तो एक बार इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस टेबल का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपने मोबाइल पर इसका जो है आप वॉलपेपर लगा के रखिए, आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, कोई कोई चीज़ें जो है आप ऐसा किया करें कि जो इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट एंड स्वीट में है, तो उसको आप मोबाइल पर वॉलपेपर बना के रखिए। जब भी आप मोबाइल का लॉक खोलेंगे, आप उसको एक बार पढ़िए, आपको जो है एक दिन में पूरी टेबल याद हो जाएगी। ये पक्की बात है, आजमा कर देखना, बहुत ही फायदेमंद है। चलिए, 33वें ग्रीष्मकालीन खेलों में 16 खेल विधाओं में 117 एथलीट भारतीय दल का हिस्सा थे, जिनमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल थी। भारतीय दल के प्रमुख चीफ फेप द मिशन का दायित्व निशानेबाज गगन नारंग को सौंपा गया था। नोट लिख के दिया गया है कि राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान स्किट मिश्रित टीम शूटिंग स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहे। तो माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका स्किट मिश्रित टीम में शूटिंग स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहे। भारतीय रेसलर दिनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा था। ये कहीं ना कहीं आप सभी को पता है, बहुत ही दुख की बात थी, और जिसमें जो है हमारे राजनेताओं और हमारे मेन जो व्यक्ति हैं उनकी गलती थी, है ना? तो अगली बार से ऐसा नहीं होगा, हम उम्मीद करते हैं। ज़्यादा वजनी कुछ नहीं था, थोड़ा सा मतलब कुछ पॉइंटों का फ़र्क आया। और वो पॉइंटों का फ़र्क क्यों आया भाई, उसके जिम्मेदार कौन थे? तो उसके जिम्मेदार विनेश फोगाट तो थी नहीं, विनेश फोगाट नहीं थी भाई, वहाँ के कोच थे अपने जो भी, उनसे रिलेटेड ये गलतियाँ हुई है। ठीक है, भारत ने अब तक कुल मिलाकर ओलंपिक में 41 पदक जीते हैं। और केडी जादव हेलसिंकी 1952 में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर स्वतंत्र भारत के ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत एथलीट बने हैं। कौन बने हैं? केडी जादव हेलसिंकी 1952 में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर स्वतंत्र भारत के ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत एथलीट बने थे। ठीक है, भारोत्तोलक कर्णम मालेश्वरी सिडनी 2000 में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा बीजिंग 2008 में व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। और यह तीसरा अवसर था जब ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में हुआ था। इससे पूर्व वर्ष 1900 दूसरे और 1924 में 8वें ओलंपिक पेरिस में संपन्न हुए थे। 32 खेलों की 48 विधाओं की कुल 329 स्पर्धा पेरिस ओलंपिक में शामिल थी। 15 दिन तक चले इस खेल आयोजन में 329 स्वर्ण पदक, 330 रजत पदक और 385 कांस्य पदक सहित कुल 1044 पदक विजेताओं को दिए गए। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि कितने टोटल थे। तो 1044 पदक विजेताओं को दिए गए थे। पेरिस 2024 में नया खेल पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार ब्रेकिंग को शामिल किया गया था। तो ब्रेकिंग को पेरिस ओलंपिक 2024 में कब शामिल किया गया, इस प्रकार से आपसे प्रश्न बनेगा। तो आपको बताना है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है ब्रेकिंग को शामिल किया गया। चीन की झांग यूफेई के नाम सर्वाधिक पदक हैं, और चीन की झांग यूफेई ने सर्वाधिक 6 पदक जीते, जिसमें से 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है। ठीक है,
चलिए आ जाइए अब इधर। फ्रांसीसी तैराक लियोन मर्चेंट ने इतिहास रचते हुए पेरिस ओलंपिक में अपने देश के लिए 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक जीते हैं। ठीक है, तो साथियों करंट को इसी प्रकार से आप पढ़े और अच्छे से सुने, पढ़े और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का अनुभव कैसा रहा ज़रूर बताएं। क्लास कैसी लगी, क्या आपके लिए लाभदायक है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए लाभदायक होगी और मैं भी पढ़ रहा हूँ आपके साथ ही, ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से पता है इनके बारे में, मैं पढ़ रहा हूँ तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पदक तालिका के बारे में, थोड़ी सी सारणी से इसको भी समझ लेते हैं। तो इधर आपके रैंक दी हुई है, देश स्वर्ण, रजत, कांस्य और कुल पदक। तो अमेरिका 40 स्वर्ण, 44 रजत, 42 कांस्य और कुल की बात करें 126, फर्स्ट रैंक पर था अमेरिका। सेकंड रैंक पर अपने चीन आ जाता है, 40 स्वर्ण पदक जीते, 27 रजत, 24 कांस्य, टोटल 91। थर्ड रैंक पे जापान, 20 स्वर्ण पदक, 12 रजत, 13 कांस्य और 45 कुल हो गए। फोर्थ रैंक पे ऑस्ट्रेलिया, जिसमें 18 स्वर्ण पदक, 19 रजत पदक, 16 कांस्य पदक और टोटल 53। फिफ्थ रैंक पे अपनी फ्रांस था, जिसमें 16 स्वर्ण पदक, 26 रजत पदक और 22 कांस्य पदक लिए गए, 64 टोटल हो गए। और अपने भारत की बात करें मेरे दोस्त, तो 71वीं रैंक थी अपनी, 71वीं रैंक, जिसमें स्वर्ण पदक हमें नहीं मिला, रजत पदक हमें 1 मिला और कांस्य पदक हमें 5 मिले, यानी टोटल कितने पदक मिले, 6 पदक मिले हमें। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारणी और एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको याद रखना है कि पेरिस ओलंपिक में हमें कितने पदक मिले, तो एक तो रजत और एक कांस्य 5 कांस्य पदक, यानी टोटल 6। ठीक है, पेरिस पिछले ओलंपिक 32वें टोक्यो में भारत ने 1 स्वर्ण और 2 रजत और 4 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर पदक तालिका में 18वां स्थान प्राप्त किया था, हासिल किया था। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे और 34वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की, जिसका संस्करण था 17वां। सॉरी, पेरिस पैरालंपिक की बात करने वाले हैं हम। पेरिस ओलंपिक की हम कर चुके हैं, जिसका पेरिस ओलंपिक का संस्करण तो आप सभी को पता है, 33वां संस्करण बताया था मैंने आपको। तो 33वां संस्करण तो पेरिस ओलंपिक 2024 का था, जिसकी मेज़बान शहर पेरिस फ्रांस था और जिसमें जो है आपके 2024 में ग्रीष्मकालीन में हुआ था। राष्ट्रों की बात करें तो आपके लगभग 200 के समथिंग राष्ट्र शामिल हुए थे और जिसमें आपके शुभारंभ हुआ था पेरिस ओलंपिक का तो 26 जुलाई 2024 को हुआ था। अब बात करते हैं अपन पेरिस पैरालंपिक की, तो 17वां संस्करण है ये और कुल देश की बात करें तो 169, कुल स्पर्धाओं की बात करें तो 549 हो जाएंगे और कुल खेलों की बात करें तो 22 खेल हो जाएंगे। शुभारंभ की बात करें तो 28 अगस्त 2024 को शुभारंभ हुआ और समापन 8 सितंबर 2024 को हुआ, जबकि पेरिस ओलंपिक का शुभारंभ हुआ था 26 जुलाई 2024 को। तो 26 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक चालू हुआ, अपना शुभारंभ हुआ और इसी बीच आपका 28 अगस्त, जुलाई के बाद में अगस्त, 28 अगस्त से पैरालंपिक्स शुरू हुआ और पैरा ओलंपिक्स चला था आपका 11 सितंबर तक और पैरालंपिक्स चला है आपका 8 सितंबर तक, यानी कि पैरालंपिक्स जल्दी शुरू हुआ, लेट शुरू हुआ और जल्दी खत्म हो गया। ठीक है, याद रखना दोनों ही अगर आप लिखना चाहें तो शुभारंभ पैरा ओलंपिक्स का लिख रहा हूँ मैं, तो 26 जुलाई को शुभारंभ हुआ और समापन कब हुआ था, तो समापन हुआ था आपका 11 अगस्त को समापन हुआ था। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। शुभारंभ पैरा ओलंपिक्स का कब हुआ, तो 11 जुलाई 2024 को, समापन हुआ 11 अगस्त को, जबकि अपने पैरालंपिक्स की बात करें तो शुभारंभ 28 अगस्त को और 8 सितंबर को समापन हुआ। आयोजन स्थल पेरिस फ्रांस, दोनों का पेरिस फ्रांस था आयोजन स्थल। शुभंकर फ्रिजेस, शुभंकर क्या हो जाएगा, फ्रिजेस, दोनों के ही शुभंकर जो है फ्रिजेस सेम हो जाएंगे। पैरा ओलंपिक का फ्रिजेस शुभंकर फ्रिजेस था। स्लोगन की बात करें तो गेम्स वाइट ओपन इसका स्लोगन रहा है। ठीक है, चलिए अब एक पदक तालिका है अपनी, इसको भी पैरालंपिक्स के द्वारा है ये, पेरिस पैरालंपिक्स 2024 से। तो पदक तालिका में आपके जो है रैंक देश और स्वर्ण रजत कांस्य कुल दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन रही, जिसने 94 स्वर्ण पदक, 76 रजत और 50 कांस्य पदक जीते, टोटल 220। सेकंड पर ग्रेट ब्रिटेन रहा, जिसमें 49 स्वर्ण पदक जीते, 44 रजत और 31 कांस्य पदक लिए। थर्ड रैंक पर यूएसए रहा, जिसमें 36 स्वर्ण, 42 रजत और 27 कांस्य पदक, 105 टोटल हुए साहब। अब बात करते हैं अपने भारत में, तो भारत 18वीं रैंक पर रहा, जिसमें 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक जीते थे। टोटल की बात करें तो 29 हुए थे। ठीक है, जबकि पेरिस ओलंपिक्स में कितने लिए थे भारत ने, तो आपको याद होना चाहिए पेरिस ओलंपिक में टोटल 6 पदक लिए थे, एक तो रजत पदक और 5 कांस्य पदक। नंबर रैंक कौन सी आई थी, तो रैंक आई थी 71, 71वीं रैंक।
जबकि पैरालंपिक में कौन सी आई है, 18वीं रैंक आई है। 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, 9 रजत और 13 कांस्य, 29 पदक जीते हैं टोटल। चलिए अब बात करते हैं इधर। भारत के कुल एथलीट 84 यानी 52 पुरुष प्लस 32 महिलाएं। पदक विजेता की बात करें तो कुल 29, 18 पुरुषों ने, 10 महिलाओं ने और एक मिश्रित हो गया। ठीक है। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, टोक्यो में 19 पदक जीते थे। भारत के कुल 60 पदक पैरालंपिक में हो गए। 2012 की बात करें तो उद्घाटन में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव जी रहे और समापन में हरविंदर सिंह और प्रीतपाल जी रहे। जबकि ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा, सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव ध्वजवाहक रहे और समापन की बात करें तो हरविंदर सिंह और प्रीतपाल जी रहे। राजस्थान के कुल 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो अपने राजस्थान के कुल 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया था पेरिस पैरालंपिक 2024 में। अवनी लेखा की बात करें तो जयपुर से थी, स्वर्ण पदक जीता था महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में। मोना अग्रवाल सीकर से कांस्य पदक जीता 10 मीटर एयर राइफल में। सुंदर सिंह गुर्जर की बात करें तो करौली से सुंदर सिंह गुर्जर कांस्य पदक लिया पुरुष भाला फेंक में। और पैरालंपिक भारत के सेफडी मिशन सत्यप्रकाश सागवान से रहे। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए, इनको भी देख लेते हैं। पैरालंपिक खेलों का प्रथम संस्करण 1960 में रोम इटली में हुआ था और भारत ने 1968 में तेल अवीव पैरालंपिक में पहली बार भाग लिया। 1988 में सियोल ओलंपिक से पैरालंपिक व ओलंपिक खेलों का आयोजन साथ साथ होने लगा। तो ये थी साथियों आज की क्लास अपनी यहाँ पर समाप्त होती है। और कैसी लगी क्लास, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जो है कंटेंट करवाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगा आगामी परीक्षाओं में। बिल्कुल अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से इसको याद रखेंगे पॉइंट टू पॉइंट, तो आपके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये साबित होगी आपके। आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो करंट का जिसमें रोल है, करंट के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को 100% मिलेंगे। ठीक है, तो ठीक है साथियों, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और क्लास को अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।